पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनी? सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा में सांसद बनी, स्टालिन की बहन कनिमोझी लोकसभा में सदस्य बनी, लेकिन गांव की पगडंडियों से गरीब पूर्वांचल के जो शोषित पीड़ित महिलाएं लोकसभा में और विधानसभा में नहीं पहुंची। महिला अधिकार की बात कौन कर रहा है? बीजेपी, एनडीए सरकार या फिर विपक्ष? कौन कर रहा है? महिला अधिकारों की बात को लेकर दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर बिहार में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वो तेजस्वी यादव और विपक्ष पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के नेताओं पर हमले बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि विपक्ष महिलाओं की अधिकार पचा नहीं पा रही है। सम्राट चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा, डीएमके से पूछा जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी की बात सुन लिए। अब सम्राट चौधरी के सूर में सूर जेडीयू की पूर्व मंत्री लेसी सिंह, ये नीतीश के करीबी मानी जाती हैं और ये बोलती हैं कि तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती लोकसभा में सांसद बन सकती हैं, लेकिन आम महिला सांसद नहीं बन सकती हैं। ये बात बोल रही हैं। लेसी सिंह क्या क्या बोल रही हैं, ये भी सुनिए। तेजस्वी यादव जी की बहन लोकसभा में सांसद बनी, स्टालिन की बहन कनिमोझी लोकसभा में सदस्य बनी, लेकिन गांव की पगडंडियों से गरीब पूर्वांचल के जो शोषित पीड़ित महिलाएं लोकसभा में और विधानसभा में नहीं पहुंचे। ये खुद से प्रयास था। ये हम सभी एनडीए के जितने भी महिला नेत्री हैं इसको बेनकाब करेंगे और आने वाले समय में ये जो चेहरा उन लोगों का दोहरा चेहरा है, इसको देश की महिलाएं देख चुकी है। आने वाले समय में इसका हिसाब किताब महिलाएं लेगी और हमारे एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और कहा कल ही साल में हम महिलाओं को उनका हक दिला के रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर
माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पर एनडीए के सभी घटक दल पर विश्वास है। एक न एक दिन एनडीए की सरकार महिलाओं का जो आबादी का हक है उसको दिला के रहेगी। इन्हीं बातों के साथ पहुंच है। लेसी सिंह की बात को सुन लीजिए। अब सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के पूर्व मंत्री लेसी सिंह पर जो है तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी, सीएम तो बन गए सम्राट चौधरी, लेकिन कुछ बुझा नहीं रहा है। दिल्ली से लौट रहे थे तेजस्वी, पत्रकारों ने माइक लगाया तो फिर जमकर सम्राट चौधरी पर बरस पड़े। जरा ये भी सुन लेते हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके समझ में ये बिल आया नहीं है। महिला के आड़ में ये लोग डिलिमिटेशन जो है वो करना चाह रहे थे। और सम्राट चौधरी जी से पूछिए, 3 साल से ये बिल पास हो गया था तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। अब बन गए हैं, लोग बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या। जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे, जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। इस पे बात करनी चाहिए। और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते। जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा। हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए। 24 तारीख को सदन बुलाया गया फ्लोर टेस्ट के लिए। क्या 24 तारीख को सदन बुलाया गया। तो औपचारिकता भाई, उनकी संख्या है ही ना, ये तो औपचारिकता है, इसलिए जो है बुलाया गया है। तो इसमें कहाँ पहले नीतीश कुमार कहते थे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करेंगे। अब निशांत ने कल कहा है कि बिहार में ट्रिपल सी से समझौता नहीं होगा। ट्रिपल सी से तो नीतीश जी ने भी समझौता कर लिया, तभी तो क्राइम बिहार में सबसे ज़्यादा पूरे देश में कहाँ है, यूपी और बिहार में है। ठीक है, समझौता हुआ क्राइम में। करप्शन 70,000 करोड़ का सीएजी के रिपोर्ट में है। सृजन जैसे घोटाले हुए, कोई जांच नहीं हो रहा, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। घोटालों से जो है आप समझिएगा कितने इनके अधिकारी ईडी सीबीआई के छापे में है। करप्शन से कॉम्प्रोमाइज। और कम्युनल बीजेपी कम्युनल पार्टी है, उससे कॉम्प्रोमाइज। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अब कोई भी क्या कहता है, आप कुछ सिखा दिया जाता वही जाकर के बोल देना है। तेजस्वी यादव को सुन लिए। अब बात यही है कि आखिर सत्ता जो देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो एनडीए के सरकार के लोग जो है देश में सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, रिजर्वेशन देना चाहते थे, या फिर विपक्ष जो कह रही है कि महिलाओं के आड़ में जो है सत्ता का हरण, लोकतंत्र का हरण किया जा रहा है। और इसीलिए जो विपक्ष है उसने सवाल खड़ा किया, उसने कहा इसी समीक्षा कर लीजिए, जो पुराना महिला विधेयक है उसको लागू कर दीजिए, नए सिरे से मत कीजिए। लेकिन ऐसा करना था नहीं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। सरकार कह रही है महिलाओं के पक्ष में बीजेपी विपक्ष नहीं है, और देश भर में जो एनडीए के नेता हैं वो
लगातार जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं और विपक्ष की कलई खोल रहे हैं, विपक्ष के चेहरा उजागर कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता भी जमकर मीडिया का सहारा ले रहे हैं और खूब सरकार को कोस रहे हैं और उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनको कोई भी महिला विधेयक पारित नहीं करना था। महिला विधेयक का रिजल्ट जब आया, जब वो बिल गिरा, उसके 15 मिनट के अंदर तख्ती के साथ बीजेपी की महिला से जो है वो आंदोलन कैसे करने लगी, यानी पहले से तैयारी था। आपकी जो सांसदों की संख्या उससे भी कम वोटिंग हुई, यानी आपके लोग भी आप वोट करना नहीं चाह रहे थे या फिर आप खुद नहीं करना चाह रहे थे। सवाल कई तरह के सोशल मीडिया पर तैर रहा है। सत्ता पक्ष का अपना एक तर्क है और वो सोशल मीडिया पर अपना तर्क दे रहा है, तो विपक्ष भी अपने हिसाब से तर्क दे रहा है। इन दोनों के तर्कों में जनता फंसी हुई है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जनता दोनों के तार्किक चीज़ों को पढ़ रही है, समझ रही है। इसी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी खूब ज्ञान बांटे जा रहे हैं, खूब अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। अगर आप बीजेपी के IT सेल में जाएंगे, वहाँ उनके संदेश को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई जो है महिलाओं के अधिकार की बात तो देश में पहली बार हुआ है। कई तरह के उसमें आपको तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप कांग्रेस के और विपक्ष के IT सेल में जाएंगे, वहाँ उनके व्हाट्सएप चैटिंग में जाएंगे, वहाँ पर उनके संदेश को देखेंगे, तो फिर आपको लगेगा भारत में सत्ता का हरण की कोशिश हो रहा है। तो आखिर सत्ता और विपक्ष में कौन हंगामा कर रहा है और कौन महिला अधिकार की बात कर रहा है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।